नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वर्ग 3 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आपके पास में आ ही चुका है, जिसमें बम्पर भर्ती है। 10,150 पद कम नहीं होते हैं वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए। लेकिन वहीं एक समस्या है, सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा दे दिया है और समय बहुत कम दिया है। मात्र 50 दिन के अंदर आवेदन भी जमा करना है और एग्जाम भी प्रारंभ हो रही है 31 अगस्त से। तो आखिरकार विद्यार्थियों के मन में बड़ा सवाल है कि इस बदले हुए सिलेबस को हम कैसे पढ़ें और इस सिलेबस में क्या क्या ऐड कर दिया गया है, उसमें हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि नंबर हमारे अच्छे आ सकें और हम हमारा एक पद सुनिश्चित कर सकें। तो यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो वर्ग 3 चयन परीक्षा में अपना एक पद सुनिश्चित करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो एग्जाम है वो 31 अगस्त है। आपको यहाँ पर कूपन कोड दिखाई दे रहा होगा, साथ साइड में लिखा हुआ। ये कूपन कोड जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, कूपन कोड आपको दिखाई दे रहा है। ये कूपन कोड है RP10। इसको कहां लगाना है मैं इसके बारे में अभी आपसे आगे चर्चा करने वाला हूं। आप ध्यान रखिएगा, इसमें पात्रता पास जो 2020 के विद्यार्थी हैं, 2024 के विद्यार्थी हैं, ये 2025 की इस चयन परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। सिलेबस में आप लोग देखोगे हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस, सोशल साइंस यानी SST सब कुछ है। इसके बारे में बात करने वाला हूं। RP10 का कहां उपयोग करोगे आपको बता दें, 10,150 पद है। दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन ध्यान रखो, आपको मिल जाएगा पेड कोर्स में। जब आप आते हो डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर पे दीप्ति सिंह एकेडमी लिखकर, तो ये जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये इंटरफेस दिखाई देगा वर्ग 3 चयन परीक्षा के कोर्स के लिए। इस कोर्स को परचेस करने के लिए आप कूपन कोड लगाओगे RP10 तो आपको 20% छूट मिल जाएगा। तो जो कोर्स 666 का है बेटा, ये आप लोगों को मात्र 533 मिल जाएगा। आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए, जिसके लिए आप आए हो उस पर हम बात कर लेते हैं। आखिरकार क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें जिससे हमारी एग्जाम आसान हो सके और हम यहाँ पर अपना एक पद सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आवेदन की जो तारीख है वो है आप लोगों के लिए 18 जुलाई से आप आवेदन कर पाओगे और 1 अगस्त तक इसके आवेदन चलेंगे। बड़ी बात यह है कि साथियों, इन्होंने 31 अगस्त से एग्जाम ले ली। आई डोंट नो इनको इतनी जल्दी क्या थी एग्जाम लेने के, वो तो यही बताएंगे। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 2 पाली में एग्जाम होगी, प्रथम पाली, द्वितीय पाली। और जो सिलेबस के इन्होंने हाल दिए हैं उसको देखकर तो काफ़ी कुछ आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब ये चाहते हैं क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अब एग्जाम है तो देना ही पड़ेगी और अपना एक पद सुनिश्चित करना पड़ेगा। हिंदी में आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप लोगों ने पात्रता में हिंदी पढ़ी है और हिंदी का सिलेबस भी बहुत प्यारा है, तो आप नंबर पूरे अचीव कर सकते हो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी के टेस्ट लगाकर अच्छे से देख ले 5-10, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि कमियां कहाँ हैं और उस टेस्ट में ये बड़ी बारीकी से एनालिसिस करें कि जो सिलेबस जैसे कि इकाई 1 है, इकाई 2 है, ये बाकायदा उसमें है कि नहीं है, इकाई 3 है, ये उस तीनों चीज़ों का उसमें समावेश है कि नहीं है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसी के साथ में जो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश इन्होंने दी है, ये भी आपका 15 अंक का आएगा और इसके भी आपको सेपरेट टेस्ट लगाना है। बहुत जगह अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश में आपको 4th यूनिट है ना, उसके बाद 5th यूनिट, उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो 6th यूनिट। इन तीनों यूनिट को आप बखूबी आराम से देख लें। इन तीनों यूनिट में जो लिखा हुआ है टॉपिक टू टॉपिक, वो उस प्रकार के आप क्वेश्चन को 10-12 पेपर सॉल्व करके देख लें, कहाँ कमी लग रही है, उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। नहीं तो आप समय खराब कर लोगे टोटल पढ़ने में, क्योंकि आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ी हुई है। जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या सता रही होगी कि आखिरकार सर हमारे साथ धोखा हुआ। तो देखो, चयन परीक्षा में ESB के पास में ये अधिकार है कि वो नया सिलेबस जारी कर सकती है। तो अगर आप कोर्ट का रास्ता भी अपनाते हो तो समय लगेगा, इससे अच्छा कि आप इसे पढ़ें और अपना एक पद सुनिश्चित करें, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई में लग चुके हैं। मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट हो गया अब आपके लिए। क्यों? क्योंकि 20 अंक का आने वाला है और इसमें आप देखोगे तो यूनिट 7 आपको दिखाई देगी संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति जो है ना, ये आपका डिटेल में पूरा आपको दे दिया गया। अनुपात समानुपात आपको यहाँ पर दे दिया गया। बीज गणित आपको यहाँ पर दे दी गई है। इकाई 8 में ज्यामितीय निर्देशांक ज्यामिति आपको दी हुई है। उसी प्रकार आओगे चतुर्भुज इसमें आ जाते हैं, त्रिभुज आ जाते हैं। इकाई 9 में क्षेत्र मिति इसमें आपको दे दी गई है। इकाई 10 में सांख्यिकी एवं प्रायिकता इसमें दे दी गई है। गणित का बड़ा अच्छा सिलेबस है। यदि आप टीचर्स हो
यानी आप अतिथि होंगे या आप छोटे बच्चों को पढ़ाते होंगे, ट्यूशन पढ़ाते होंगे, तो मैथमेटिक का सिलेबस बहुत प्यारा है। आप बड़े आराम से इसको 50 दिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि वह अभ्यर्थी जो इस सिलेबस को शुरुआत से या पहली बार देख के पढ़ेंगे उनके लिए कठिन चैलेंज है, लेकिन जिन्होंने पात्रता दी है, पात्रता में पढ़ा भी है और क्लियर भी करा है, तो मैथ इनके लिए टफ नहीं होगा, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। साइंस, हाँ ये जरूर है कि साइंस इसमें डिफिकल्ट लेवल से दिए दिया, और सोशल साइंस न जाने क्यों इसमें इतना ज़्यादा भर के पूछ लिया। वर्ग 2 का है पूरा का पूरा, तो आपको मैं आखिरी में निष्कर्ष भी दूंगा कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है। साइंस में अगर आप आओगे 30 अंक का एकलौता साइंस दिया है। साथियों सोच सकते हो आप लोग साइंस में उन्होंने क्या खिचड़ी पकाई है। यूनिट आपकी जो है उससे बताता हूं मैं 11th यूनिट को, आप समझिएगा थोड़ा सा साइंस को ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो सके। साइंस में देखो यूनिट 11 पर आओगे ना तो जैविक वर्गीकरण आपको दे दिया पूरा का पूरा यहाँ पर, ठीक है। यूनिट 12 में आओगे तो पौधों और उनके आकस्मिकता के बारे में, बीज सूत्री वगैरह हो गया, पादप वृद्धि हो गया, विकास हो गया, ये सब कुछ दिया आपको यहाँ पर। फिर रसायन यहाँ पर पूरा दे दिया आपको 13 और 14 यूनिट में। 15 में आपको भौतिक पूरा दे दिया इन्होंने, और इसके बाद में 16 में यूनिट में भौतिक में इन्होंने चुंबकीय ना प्रकाश और ध्वनि वगैरह सब कुछ दे दिया है। तो ये इन्होंने जो सिलेबस दिया है ये ओवरऑल 12 तक के लेवल का दिया है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है या पढ़ाया है तो आपके काम यहाँ पर आ जाएगा। मैं आपको आखिरी में रास्ता बताऊँगा आपको क्या पढ़ना है ताकि आपका सिलेबस एक बार में कवर हो सके। अब आते हैं सोशल साइंस पर। सोशल साइंस पर अगर आप नज़र डालोगे ना तो सिर्फ 20 अंकों की इन्होंने सोशल साइंस दी है, और इन्होंने सोशल साइंस का इस प्रकार से मजाक उड़ाया साथियों बच्चों का, ये क्या ही कहना। इन्होंने वर्ग 2 को पूरा हूबहू कॉपी कर दिया। आप देखोगे वर्ग 2 को, वर्ग 2 जैसा सिलेबस यहाँ पर पूरा आपके सामने रखा हुआ है। सोशल साइंस में देखोगे तो 21-17 में आपको मिलेगा भारत, यानी कि आपको जियोग्राफी, आकार स्थिति भारत का, भौतिक स्वरूप, मुख्य भौतिकी वितरण। आप दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर आ सकते हो। देखो आप दिखाई देगा आपको, ये रहा दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन। यहाँ पर आप आओगे, पेड कोर्स में आपको ये कोर्स मिल जाएगा वर्ग 3 चयन परीक्षा का। आप कूपन कोड लगा पाओगे RP10, और इसको आप 533 रुपये में परचेस कर पाओगे। ये रहा आपका कूपन कोड। अप्लाई करने की जगह आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको दिक्कत किसी प्रकार की ना आए। आप देखो आपको भारत पढ़ना है पूरा का पूरा, जिसमें आपको नदियाँ पढ़ना है, सौर मंडल जो आपका पर्यावरण का सिलेबस था वो यहाँ पर ऐड है, अक्षांश देशांतर रेखाएं ऐड है, मानचित्र यहाँ पर ऐड है आपका जो जियोग्राफी के आते हैं और पर्यावरण में भी आता है। इसमें मरुस्थलीय नदियाँ वगैरह है ना, आंतरिक संरचना वगैरह जो पर्यावरण में हिस्सा था वो भी यहाँ पर है। वायुमंडल का संघनन जो पर्यावरण में था वो भी यहाँ पर है। ये सभी चीज़ें हैं। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, प्रमुख फसलें जो अपन ने अभी पढ़ी हुई थी कुछ समय पहले। इकाई 18 में आओगे तो इतिहास से आशय आपका पूरा पूछ दिया गया। इससे इतिहास को परिचय कैसा दिया जाता है वो सब कुछ, शिलालेख वगैरह, महाकाव्य वगैरह, विदेशी यात्री जो यहाँ पर आए हैं उनके बारे में वृत्तांत, प्राचीन भारत के स्रोत को जानने के जो तरीके हैं या कैसे आप जान पाओगे, सही जानकारी कैसे पता कर पाओगे, वो सब कुछ यहाँ पर है। बता सकता हूँ क्या करना है, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह से लगाकर टोटल इतिहास जो आप लोगों ने वनडे एग्जाम में देखा है या फिर वर्ग 2 में देखा हुआ है। इकाई 19 में आओगे तो यहाँ पर आपको पूरा पॉलिटी है, मैं इसको पॉलिटी नहीं नाम दूंगा, इसे दूंगा मैं राजनीति विज्ञान, क्योंकि पॉलिटी का हिस्सा थोड़ा सा है। आप देखोगे वर्ग 2 के सिलेबस में कॉपी पूरा का पूरा राजनीतिक सिद्धांत वर्ग 2 में ऐसा का ऐसा था, अर्थ परिभाषा महत्व, राज्य की अवधारणा ऐसा का ऐसा था। यहाँ पर जो लिखा हुआ वर्ग 2 में सेम लिखा हुआ है। मूल राजनीतिक अवधारणाएं सेम है, स्वतंत्रताएं, समानताएं, सामाजिक न्याय, अधिकार, सब कुछ वही के वही है। लोकतंत्र और विविधता बिल्कुल हुबहू वर्ग 2 की कॉपी कराई इन लोगों ने, ठीक है। भारत का संविधान, और ये आपका कहोगे कि संविधान है जिसमें गठन है, निर्माण की प्रक्रिया है, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना है, स्रोत हैं, विदेशी स्रोत है ना, मतलब कि इसमें आप देख सकते हो विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये सब कुछ इन्होंने दे दिया है यहाँ पर। उसके साथ साथ में इन्होंने भारत में नियोजन यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं दे दिया है, राज्य मानव अधिकार आयोग दे दिया है, कार्यपालिका मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत दे दी इन्होंने, आतंकवाद जो वर्ग 2 का है वो दे दिया, भारत निर्वाचन दे दिया, इसमें महिलाओं की भूमिका क्या है वो दे दिया है, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं हित समूह यहाँ पर इन्होंने दे दिए हैं, विश्व के प्रमुख संगठन है ना,
ये दक्षता सार्क, आसियान, संघाई सहयोग संगठन, G20, G8, ये सब कुछ इन्होंने भर दिया और इकोनॉमिक भी इन्होंने इसी प्रकार पूछ ली है। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि आखिरकार सर क्या पढ़ें जिससे हम इस सिलेबस को बड़ी आसानी से कवर कर सकें। तो मैं अब आपको वो बात बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से क्या कर पाओगे, आप लोग अपने इस सिलेबस को कवर कर पाओगे। तो वर्ग 3 चयन परीक्षा में जो नवीनतम सिलेबस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, परीक्षा योजना का जो पाठ्यक्रम दिखाई दे रहा है, इस पाठ्यक्रम में ज़्यादातर फोकस कहाँ करा जाए ताकि हमारी एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना रहे। तो आइए बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख पाओगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा हिंदी। इस हिंदी को छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी में एक नंबर ना कटे आप लोगों का, इस बात का विशेष करके ध्यान रखें क्योंकि ये इतना सिंपल सिलेबस है। आपने पात्रता में भी पूरे नंबर उठाए हैं और चयन में भी पूरे नंबर उठाओगे, बट शर्त यह है कि आपको इसका रिवीजन करना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, 10-15 पता लगाना पड़ेगा, कहीं कमी तो नहीं है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश का ग्रामेटिकल पार्ट और इंग्लिश का जो यूनिट इन्होंने दी है उसे बहुत अच्छे से घोटना है ताकि आपको दिक्कत ना आए। मैथमेटिक्स में जो इन्होंने गणित में जो इन्होंने बताया है, यूनिट बताई है, उनमें से कम 70% चीज़ों को आप पढ़ के जाना ताकि दिक्कत ना रहे। आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। साइंस में भी आपको 70% करना है और जियोग्राफी आपका जो सामाजिक सोशल साइंस है इसमें भी आपको 80% चीज़ों को कवर करना है। यानी कि जो 4 चीज़ें हैं आपके SST की, वो चारों चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाना चाहिए। उसमें जो भी आपको अच्छा लगे 3 कवर कर लो, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया, जो भी आपको अच्छा लगे 3 उसको पहले कवर करो। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको 85 नंबर तक पहुंचना है एनी हाउ कंडीशन में। तो 30 नंबर तो आपके जाने वाले नहीं है, आपको जाना देना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। ये 30 नंबर आपके चाहिए हिंदी और इंग्लिश के। इसके बाद में जो आपका मैथमेटिक है यहाँ पर आपके 15 नंबर मान के चलो चाहिए एनी हाउ कंडीशन में, 10 से 12 से कम नहीं चलेगा, 15 कम से कम चाहिए। और गणित में 25+ नंबर, साइंस में 25+ नंबर चाहिए और सोशल साइंस में 15+ चाहिए एनी हाउ कंडीशन में। तब जाके आप 85-90 को टच करोगे और जब परसेंटाइल करा जाएगा आपका चयन परीक्षा के दौरान, जब चयन होगा तब, तो आप सुरक्षित रहोगे, सेफ जोन में रहोगे। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर ये जो कोर्स है, आप यहाँ देखोगे 666 का कोर्स दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आपको ये RP10 कूपन कोड लगाओगे तो 533 रुपये में ये कोर्स मिल जाएगा। आप वर्ग 3 चयन परीक्षा के संपूर्ण गाइड भी परचेस कर सकते हैं, ये भी आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल मिल जाती है। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा मैं उसके बारे में बता दूं। ये रहा दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन जहाँ पर पूरी टीम आपको पढ़ाती है बहुत शानदार तरीके से। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 3 चयन परीक्षा में अपना एक पद सुनिश्चित करना चाहता है तो बिल्कुल यू कैन गो नाउ। आज ही अपने मोबाइल में दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें अपने सपनों को साकार करने के लिए। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आप लोगों को इसी प्रकार अपडेट देता रहूँगा। अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक।